गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले पौने 3 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। हमारे यहाँ फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, खेती का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है और किसानों की आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। इन पौने 3 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों और वनवासियों के कल्याण के लिए लगातार पहल की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना जैसी योजनाओं से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन सहित खरीफ के सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करके किसानों को आदान सहायता देने की व्यवस्था की गई। इन फसलों के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब से पहले तक न तो इन फसलों की ओर किसी ने ध्यान दिया, न ही इन्हें बोने वाले किसानों की किसी ने सुध ली। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य फसलें लगातार हमारे वन क्षेत्रों में बोई जाती है। राज्य में इन फसलों की भरपूर पैदावार होती है। बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। ये सभी गरीब किसान हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें इतनी उपजाऊ नहीं हैं कि धान, गन्ना, सोयाबीन जैसे फसलें उपजा सके। कोदो, कुटकी और रागी जैसे फसलें पोषण से भरपूर है। देश में इनकी अच्छी मांग है। शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी कीमत पर ये बिकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी वनांचल से बाहर निकल ही नहीं पाई है। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतने महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए। हमारी सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अब लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। परसों कैबिनेट की बैठक में इन लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन धन समितियों के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इन फसलों की प्रोसेसिंग करके इनका उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण आहार जैसे कार्यक्रम जैसे योजनाओं में किया जाएगा। महानगरों के बाजारों तक तैयार उत्पादों को पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षों के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रबंधन डीएमएफ एवं अन्य माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के संग्रहण और वैल्यू एडिशन के प्रयासों से हमें अच्छी फसल मिली है। आज 52 तरह के लघु वनोपजों के राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। स्थानीय स्तर पर ही उनका वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों से लघु वनोपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल बना हुआ है। लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन से भी स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कांकेर में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वहां प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुकी है। स्व सहायता समूहों के बहनों को इससे रोजगार मिल रहा है। लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी हम छत्तीसगढ़ की नई ताकत बनाना चाहते हैं। इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उपज की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता दिलाने, उनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रोसेसिंग के जरिए उनके आय में बढ़ोतरी करने के साथ साथ हमने उन्हें विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने के लिए भी पहल की है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए संस्था न्यूट्रीहब, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संस्था भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत
लघु धान्य फसलों पर अनुसंधान करने वाले प्रमुख संस्था है। इन फसलों के बारे में इन संस्था को अच्छा ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। आज पहले चरण में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और जसपुर जिलों के द्वारा संस्था के साथ एमओयू किया गया। अगले चरण में ऐसे और भी जिलों के साथ एमओयू किए जाएंगे जहां कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। आज छत्तीसगढ़ के किसान भाई एक और उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। मिशन मिलेट के जरिए उनके जीवन में और भी तेजी से बदलाव होगा। गरीब किसानों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी, वे भी तेजी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आज की विशेष इस उपलब्धि के लिए सभी किसान भाइयों को और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।